जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली में जो एक साथ जो ग्रह बैठे रहते हैं। अगर जैसे एक घर में 3 ग्रह हैं तो उसको युति कहते हैं। तो आज मैं आपको ये मैंने बना दी। ये मैं आपको कुंडली बना के दिखा रहा हूँ। ये है कुंडली। तो अब इसको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम जब भी चालू करेंगे गिनना तो पहला घर ये है और दूसरा ये, तीसरा ये, जो ऐसे हैं तो ये 12वां है। अब किसी की कुंडली में ये समझ लो यहाँ पे 2 नंबर है पहले घर में, तो इसमें क्या होगा कि जो 2 नंबर है वो राशि का नंबर है। जैसे अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके 1 नंबर है तो ये पहला घर नहीं है, ये राशि का नंबर है, ये मेष राशि है। अगर यहाँ पे 2 नंबर हैं तो हम अगर जैसे बताते हैं ना कि ये लगन यहाँ से गिना जाता है, ये लगन है, ये लगन है। तो जब भी ये वृषभ राशि है तो अगर जातक की कुंडली देखी जाएगी तो लगन पड़ी जाएगी, तो वृषभ राशि की लगन होगी उसकी, तो ये वृषभ राशि है। तो हमेशा आप ये याद रखना, जब भी कुंडली के घर गिने जाएं तो पहले नंबर से लगन से गिना जाता है, ये लगन, तो यहाँ से गिना जाएगा। अब हम बात करते हैं युति की। तो जैसे अगर कोई 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, जैसे हम मान लें यहाँ पे ये 6वां घर है, तो यहाँ पे कर्क राशि, ये कर्क राशि है, और यहाँ पे चंद्र और मंगल, चंद्र और मंगल। तो हम अगर एक घर में 2 ग्रह बैठे हैं तो चंद्र और मंगल, तो इसको युति कहेंगे कि इन दोनों की युति बनी है। तो हम 6वें घर से देखते हैं रोग और मन का प्रभाव, तो ये 6वें घर से देखा जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि चंद्र मंगल के साथ बैठा है। तो चंद्र का स्वभाव होता है मन और माता, और मंगल का स्वभाव होता है जिद्दी, क्योंकि मंगल को ना क्रूर ग्रह बोला गया है कि मंगल क्रूर ग्रह होता है। और चंद्र होता है मन का, मतलब मन और माता, माता को स्वभाव देखा जाता है। अगर चंद्र के स्वभाव देखते हैं तो पहले माता पे प्रभाव डालता है वो। तो अब इसमें कर्क राशि के साथ मंगल है, तो अगर कर्क राशि के साथ मंगल बैठा है तो वो नीच का माना जाएगा। तो इसमें क्या प्रभाव डाल सकते हैं, आप ये 6वां घर देख रहे हैं, तो चंद्र मंगल, तो चंद्र मन और माता, उसके साथ ये मंगल बैठा है। अब वो क्रूर ग्रह, तो इसमें आपको ये समस्या आ जाती है कि कर्क राशि के साथ अगर मंगल बैठा है तो नंबर 1 माता गुस्सा ज़्यादा आता होगा माता का। दूसरा ये कि माता का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहता होगा, माता को आँखों में ज़्यादा परेशानी होती होगी। तो ये सारी चीज़ मंगल ना चंद्र को खराब करता है। तो इसमें ये सारी समस्या आ जाती हैं
क्योंकि मंगल कर्क के साथ नीच का होता है, तो हमेशा ये सारी चीज़ है ना, मंगल अगर चंद्र के साथ बैठा है तो मंगल चंद्र को खराब करेगा, और कर्क राशि नीच में जाके मंगल तो काफ़ी माता पे प्रभाव डालेगा। अगर आपकी भी कुंडली में अगर चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हैं तो आपकी माता को प्रभावित करेंगे। आपकी माता जिद्दी टाइप की होंगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहेगा, आँखों में परेशानी होगी, तो ये सारी समस्या देखने को आ सकती हैं। तो अगर जैसे हम ये समझ लो यहाँ पे शुक्र शनि, तो इनकी युति बन गई। अब दूसरी बात ना, एक चीज़ ये है, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये मंगल की दृष्टि भी होती है। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। अब जैसे मंगल यहाँ पे बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, मंगल अपनी दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है तो ये इस घर को भी प्रभावित करेगा। 4, 5, 6, 7 ये हो गया, तो मंगल अपनी यहाँ भी दृष्टि डालेगा। 8 ये हो गया, तो मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। तो इन घरों में मंगल प्रभावित करेगा। दूसरी बात, चंद्र की दृष्टि होती है 7वीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो चंद्र अपनी दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है और मंगल भी अपनी दृष्टि यहाँ पे डाल रहा है। अब इसमें क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य यहाँ पे बैठा है, तो मंगल यहाँ भी आपको प्रभावित करेगा। तो इनकी दृष्टियाँ भी होती हैं जो एक दूसरे के घर को प्रभावित करती हैं। अगर आपके पहले घर में उच्च राशि और उच्च ग्रह बैठा है और वहाँ पर अगर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो उस घर को भी प्रभावित करेगा, उस घर को भी खराब करेगा, और आपके जो काम बन रहे हैं ना उनको भी बिगाड़ देगा। दूसरी बात ये कि जब अगर जैसे यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है और उसकी दृष्टि किसी पे नहीं पड़ रही है, अगर जैसे चंद्र की दृष्टि 7वीं है और 7वां घर ये है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो उसकी दृष्टि किसी पे नहीं पड़ रही, और जो चंद्र यहाँ पर बैठा है अगर किसी भी घर की दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही तो वो सोया हुआ माना जाएगा। मतलब वो ग्रह कोई भी कारक ग्रह नहीं होगा, वो आपको कोई भी फल देने लायक नहीं होगा। तो इस चीज़ से समझिए कि अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि कहीं नहीं पड़ती या सामने वाला घर की मतलब उस ग्रह पे किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ती तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर कोई ग्रह किसी और पर दृष्टि डाल रहा है तो अगर वहाँ पे उच्च ग्रह बैठा है उच्च राशि के साथ, तो ये समझ लेना अगर वो नीच ग्रह अपनी दृष्टि वहाँ पे डाल रहा है तो वो उस ग्रह को प्रभावित करेगा, और आपके अगर अच्छे काम बन रहे होंगे तो वो काम खराब होने लगेंगे, आपके सारे काम बिगड़ने लगेंगे। तो इस चीज़ें से ये आपको आज समझ में आया कि अगर एक घर में 4-5 ग्रह बैठे हैं तो उसको यति कहते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई ग्रह सामने वाले घर को देख रहा है तो उसको प्रभावित कहते हैं, कि अगर वो पहले घर में बैठा है और 7वें घर को देख रहा है तो वो 7वें घर को प्रभावित कर रहा है। और पहला ग्रह अगर किसी घर को दृष्टि डाल रहा है तो उसे दृष्टि, और अगर एक साथ सारे मतलब 3 ग्रह बैठे हैं तो उसको यति कहते हैं। कि जैसे मंगल चंद्र की युति है, शनि सूर्य की युति है, और क्या कहते हैं गुरु और शुक्र की युति है। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई आज। तो ऐसे ये कुंडली, और हमेशा याद रखना जब भी किसी की भी कुंडली हो तो पहला नंबर यहाँ से गिना जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, ये 12। और 12वें घर को मोक्ष के लिए देखा जाता है, मृत्यु और मोक्ष के लिए। तो ये सारी चीज़ आज समझ में आई। आज के लिए इतना ही, आगे और बताएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।